अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज हम इस्लामी तारीख के सबसे दर्दनाक वाक़या का जिक्र करने जा रहे हैं। यह वाक़या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी का। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस्लामी मालूमात, खूबसूरत वाक़यात और दीन इस्लाम की बेहतरीन वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। मुहर्रम का महीना कुर्बानी, सब्र और हक पर कायम रहने का पैगाम देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के दीन और सच्चाई की खतीर अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। जब यजीद हुक्मरान बना तो उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से अपनी बैत का मुतालबा किया, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस बात को कबूल नहीं किया, क्योंकि आप समझते थे कि दीन की बुनियादी कीमतों की हिफाजत ज़रूरी है। इसी दौरान कोफा के हज़ारों लोगों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त लिखे और दरख्वास्त की कि आप कोफा तशरीफ़ लाएं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने घर वालों और चंद वाफदार साथियों के साथ सफ़र पर निकल पड़े, मगर जब आप करबाला पहुंचे तो हालात बदल चुके थे। कोफा के लोग अपना वादा पूरा न कर सके और यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का रास्ता रोक लिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के खम्मों का मुहासरा कर दिया गया। रवायत के मुताबिक पानी तक रसाई भी महदूद कर दी गई। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे और ख्वातीन भी सख्त तकलीफ में थीं। 10 मुहर्रम की सुबह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के लश्कर के सामने आए और फरमाया, ए लोगो, ज़रा सोचो, तुम मेरा खून क्यों बहाना चाहते हो? मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने किसी पर जुल्म किया है? फिर आपने फरमाया, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं अली इब्न अबी तालिब आर.ए. का बेटा हूँ। मैं फातिमा आर.ए. का लाल हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते नहीं सुना कि हसन और 10 मुहर्रम की सुबह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के लश्कर के सामने आए और फरमाया, ए लोगो, ज़रा सोचो, तुम मेरा खून क्यों बहाना चाहते हो? मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने किसी पर जुल्म किया है? फिर आपने फरमाया, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु का बेटा हूँ। मैं फातिमा आर.ए. का लाल हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते नहीं सुना कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं? इमाम हुसैन आर.ए. ने मजीद फरमाया, अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो उन लोगों से पूछ लो जो मुझे जानते हैं। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे वापस लौट जाने दो। मैं जुंग नहीं चाहता। लेकिन अफसोस कि किसी ने आपकी बात ना सुनी। जुंग शुरू हुई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के वाफदर साथी एक एक करके मैदान में उतरते गए और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होते गए। अहले बैत के जावन भी हक की राह में कुर्बान हो गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाहु अन्हु और दीगर अफराद ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई। आखिर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु तन्हा रह गए। कई दिन की प्यास, भूख और जख्मों के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। रिवायत के मुताबिक दुश्मन ने हर तरफ से हमला किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु शदीद जख्मी हुए और घोड़े से जमीन पर आ गए। इस हालत में भी आप अल्लाह ताला का जिक्र करते रहे और सब्र का दमन नहीं छोड़ा। तरीखी रिवायत में आता है कि दुश्मन के चंद अफराद आपके करीब आए। कदीम तरीखी किताबों में आखिरी लम्हत की कुछ तफसीलात मुख्तलिफ हैं। आमतौर पर शिमर इब्न ज़िल-जौशन का नाम जिक्र होता है, जबकि कुछ रवायत में सिनान बन अंस का भी जिक्र मिलता है। उसलिए मौरख हर तफसील पर मुत्तफक नहीं हैं। अलबत्ता इस बात पर इत्तिफाक है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को दुश्मन के लाश्कर ने शहीद किया। शहादत के बाद अहले बैत की खवातीन और बच्चों को कैद कर लिया गया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा और हज़रत इमाम ज़ैनुल अबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सब्र और हिम्मत के साथ करबला का पैगाम जिंदा रखा। नजरीन, वाक़या करबला हमें यह दर्स देता है कि हक और इंसाफ के लिए हर कुर्बानी देनी पड़े तो देनी चाहिए, लेकिन जुल्म के सामने कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु
अहले बैत और तमाम शोहदाए करबला पर अपनी बेपाना रहमत नजिल फरमाइए, अमीन या रब्बल आलमीन। वाकई एच करबला हमें ये सबक देता है कि हक, इंसाफ, सब्र और दीन की खातिर कुर्बानी देना इस्लाम की अजीम तालीमात में से है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुनिया को दिखाया कि उसूलों पर कायम रहने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी दी जा सकती है। अल्लाह ताली हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके अहले बैत और तमाम शहदाए करबला पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। 10 मुहर्रम की सुबह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के लश्कर के सामने आए और फरमाया, ए लोगो, ज़रा सोचो, तुम मेरा खून क्यों बहाना चाहते हो? मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने किसी पर जुल्म किया है? फिर आपने फरमाया, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं अली इब्न अबी तालिब आर.ए. का बेटा हूँ। मैं फातिमा आर.ए. का लाल हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते नहीं सुना कि हसन और 10 मुहर्रम की सुबह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के लश्कर के सामने आए और फरमाया, ए लोगो, जरा सोचो, तुम मेरा खून क्यों बहाना चाहते हो? मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने किसी पर जुल्म किया है? फिर आपने फरमाया, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं अली इब्न अबी तालिब राजी अल्लाहु अन्हु का बेटा हूँ। मैं फातिमा आर.ए. का लाल हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते नहीं सुना कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं? इमाम हुसैन आर.ए. ने मजीद फरमाया, अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो उन लोगों से पूछ लो जो मुझे जानते हैं। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे वापस लौट जाने दो। मैं जुंग नहीं चाहता। लेकिन अफसोस कि किसी ने आपकी बात ना सुनी। जुंग शुरू हुई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के वाफदर साथी एक एक करके मैदान में उतरते गए और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होते गए। अहले बैत के जावन भी हक की राह में कुर्बान हो गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाहु अन्हु और दीगर अफराद ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई। आखिर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु तन्हा रह गए। कई दिन की प्यास, भूख और जख्मों के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। रिवायत के मुताबिक दुश्मन ने हर तरफ से हमला किया। इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु शदीद जख्मी हुए और घोड़े से जमीन पर आ गए। इस हालत में भी आप अल्लाह ताला का जिक्र करते रहे और सब्र का दमन नहीं छोड़ा। तरीखी रिवायत में आता है कि दुश्मन के चंद अफराद आपके करीब आए। कदीम तरीखी किताबों में आखिरी लम्हत की कुछ तफसीलात मुख्तलिफ हैं। आमतौर पर शिमर इब्न जिलजौशन का नाम जिक्र होता है, जबकि कुछ रवायत में सुनान बन अंस का भी जिक्र मिलता है। उस लिए मौरख हर तफसील पर मुत्तफक नहीं हैं। अलबत्ता इस बात पर इत्तिफाक है कि इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु को दुश्मन के लाश्कर ने शहीद किया। शहादात के बाद अहले बैत की खवातीन और बच्चों को कैद कर लिया गया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा और हज़रत इमाम ज़ैनुल अबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सब्र और हिम्मत के साथ करबला का पैगम जिंदा रखा। नजरीन, वाक़या करबला हमें यह दर्स देता है कि हक और इंसाफ के लिए हर कुर्बानी देनी पड़े तो देनी चाहिए, लेकिन जुल्म के सामने कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, अहले बैत और तमाम शोहदाए करबला पर अपनी बेपाना रहमत नज़िल फरमाइए, अमीन या रब्बल आलमीन।